तो ये बहुत बेसिक Q&A सेशन रखेंगे कि मतलब लाइक आप लोगों को कुछ डाउट है वगैरह तो उसके लिए। एंड ऐसा है तो ये वाला ट्रेड जो अपना करंटली चल रहा है वो एक एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। सो दैट्स द थिंग। ठीक है कि कैसे क्या ट्रेड चल रहा है। तो बहुत बहुत बेसिक सेशन देखो, सेशंस करते नहीं है ज़्यादा क्योंकि उतने मेंबर्स भी होने चाहिए, थोड़ा एंगेजिंग रहेगा तो मज़ा आएगा। बट अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने डाउट्स पोस्ट किए थे, स्पेशली आई गेस आनंद और एक बंदा था। आई गेस आप लोगों ने ज़्यादा डाउट्स पोस्ट किए थे कि भाई क्या स्टॉप लॉस रखते हो, क्या कैसी चीज़ें होती है। तो एक सेशन ऐसा प्लान कर लिया बेसिक Q&A का, राइट। Hi Ritik, thanks for taking this session. मेरा एक डाउट था, कैन यू हियर मी? यस यस यस, आई कैन हियर यू। ओके, मेरा एक डाउट था कि आप इस शेडल पे ज़्यादा फोकस करते थे, ऐसा क्यों? व्हाई नॉट स्ट्रैंगल? देखो इसमें कैसा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ सैडल पे फोकस करता हूँ ज़्यादा। अभी मैं सैडल क्रिएट कर रहा हूँ। आप जनवरी के जो ट्रेड्स जाके देखोगे प्रीमियम ग्रुप में ऊपर जाके स्क्रॉल अप करके, तो उसमें आपको स्ट्रैंगल ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। अभी मैं सैडल पे ज़्यादा क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसी वॉलेटिलिटी दिखेगी। देखो मार्केट एक दो दिन साइडवेज हो गया, पूरा ट्रेंड आ गया यहाँ पे, एंड ये एक ट्रेंड आने के बाद पूरा रिवर्स हो गया। मतलब यहाँ पे एक दिन के लिए तो ट्रेंड मिल गया, बट ये ट्रेंड का जो फॉलो थ्रू मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऊपर जाता है वापस रिवर्स आ जाता है। अभी इस केस में आपको पता है कि अगर यहाँ पे मुझे एक दिन ट्रेंड मिल गया है, ठीक है, एंड दूसरे दिन आपको फॉलो थ्रू नहीं मिलने वाला है, वॉलेटिलिटी होने वाली है। तो वॉलेटिलिटी में आप स्ट्रेडल्स बनाओगे ना, तो आपके पहले तो जो MTM स्विंग्स रहेंगे ना, जो प्लस माइनस होगा, वो स्ट्रेडल्स में काफ़ी ज़्यादा कम रहेंगे, ठीक है। जबकि आप स्ट्रैंगल बनाओगे, आपने चार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा। देखो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आपको पता होगा स्ट्रैंगल का पे ऑफ ग्राफ कैसा रहता है। स्ट्रैंगल का पे ऑफ ग्राफ ऐसा रहता है, ठीक है। यहाँ से आप बीच पे कैप कर लो, एंड ये आपका हो गया जो ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। उसमें आप जो ब्लू लाइन देखोगे वो कुछ इस हिसाब से होती है, ठीक है। तो जो आपको MTM स्विंग शो करता है एंड वो आपका ज़्यादा रहता है। एट द सेम पॉइंट स्ट्रेडल का क्या रहेगा, सैडल का आपका MTM स्विंग बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम होगा। तो जितना 1% पे यहाँ पे लॉस होगा उसके कंपेरिजन में 1% पे यहाँ पे लॉस कम होगा, एंड घूम फिर के वापस ही आने वाला है। अगर वो श्योरिटी अपने को है, एक ट्रेंड मिल चुका है, एंड उसके बाद मार्केट के देखो फेजेस रहता है। ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, देन उसके बाद साइडवेज होगा, वॉलेटाइल होगा, उसके बाद फिर से ट्रेंडिंग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड वगैरह फेज आपको पता होगा, ठीक है। तो उस फेज को आप आइडेंटिफाई करते हो तो आपको स्ट्रेडल में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। कुछ दिनों से आपने देखा होगा मैं स्ट्रेडल कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उसको मैं रिस्क फ्री बहुत इजीली बना सकता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से प्रीमियम चल रहा है मुझे घूम फिर के मार्केट उसी पॉइंट पे आता है, सेम लेवल पे। लेट्स से 22,500 का स्ट्रेडल बना के रखा हुआ है। अभी मार्केट थोड़ा ऊपर गया, वापस 22,550 पे क्लोज हो गया, ठीक है। लेट्स सी कल कहाँ पे ओपन होता है, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है, वापस 22,500 पे अगर क्लोज करता है तो मुझे स्ट्रेडल में मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस है कंपेरेटिवली स्ट्रैंगल। क्यों? क्योंकि इसमें MTM स्विंग भी ज़्यादा रहेगा, तो स्ट्रेडल बनाओगे तो मुझे बेनिफिट है कि प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा एंड MTM स्विंग्स भी कम रहेगा। होप सो समझ में आ रहा है। हाय संकल्प एंड हाय अभिषेक, आप लोगों को भी मैंने एक्सेस दे दिया है बोलने के लिए, ठीक है। फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। और आई गेस स्क्रीन थोड़ा लैग कर रहा होगा क्योंकि मेरा एक साइड OBS भी चल रहा है, तो वॉइस एंड एवरीथिंग क्लियर है, अच्छे से आ रहा है तो डू लेट मी नो। एक बार बता दो मुझे तो समझ में आ जाए, या तो फिर मैंने ये जूम ऑन रखा है शायद उसकी वजह से लैग कर रहा हाँ, आई थिंक आई गॉट द एक्सप्लेनेशन। है। और किसी की कुछ डाउट है? अभी 2 दिन से मतलब थोड़ा बुलिश व्यू था जा रहा है, बट आप 22,500 का सैडल मतलब किया है क्यों? मतलब फ्रॉम लेवल है करके, या आपका मतलब 22,000 ले सकता था ना? सी देखो, 22,500 करने का रीज़न यही है कि आप अगर डेली टाइम फ्रेम देखोगे, हम
एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम में मैं आपको एनालिसिस समझाता हूँ, ठीक है। अपन वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे, प्रीवियस वीक पूरी नेगेटिव कैंडल थी, उसके बाद ये वीक में काफ़ी बुलिश कैंडल बनके क्लोज हो रही है। हमने स्ट्रेडल कब डिप्लॉय किया, हमने फ्राइडे को ही हमने स्ट्रेडल डिप्लॉय किया, राइट। तो अभी यहाँ से व्यू अपना क्या आता है कि अच्छा ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, ठीक है। ये एक शॉर्ट टर्म पुल बैक हो सकता है, मार्केट ऊपर कितना जा सकता है, नीचे कितना जा सकता है, वो अपने को आइडेंटिफाई करना है पहले। तो ऊपर मुझे यहाँ पे एक गैप दिख रही है, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस पहले भी था जहाँ से बार बार मार्केट रिवर्स करके एग्जैक्ट कहाँ पे क्लोज हुआ था, सी 22,500। ये वाली वीकली कैंडल देखो, ये वाली वीकली कैंडल देखो, ऑलमोस्ट नियर टू 22,500, क्योंकि 22,500 राउंड लेवल है, ठीक है। इस वीक का क्लोजिंग देखो 22,500, ये ओपन हुआ बट यहाँ से भाग गया क्योंकि प्रीवियस वीक साइडवेज था। उस हिसाब से यहाँ पे एक लॉजिक क्या निकल के आया है, ओवरऑल ट्रेंड इज नेगेटिव, ये एक पुल बैक हो सकता है, थोड़ा स्लाइड ऊपर और जा सकता है यहाँ तक क्योंकि एक गैप पेंडिंग है, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं रिवर्स आके वोलाटाइल होकर 22,500 पे एक क्लोजिंग मुझे मिल सकते हैं, बिकॉज दैट्स अ क्रूशियल एरिया, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने क्या बनाया, 22,500 का सेल बनाया। इसी सेम चीज़ को आप लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे, लेट्स से आवली पे आऊँगा तो और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखे हुए, मैंने ना कल एक पोस्ट डाली थी फ्री टेलीग्राम में, फ्री टेलीग्राम पे पोस्ट भी आप चेक किया करो, यहाँ पे एक एनालिसिस डाला था। देखो एक्सपेक्टेशन क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है, इधर ये रेजिस्टेंस से रिवर्स करेगा, फिर अगेन ये रेजिस्टेंस पे आएगा एंड यहाँ से रिवर्स करके नीचे आ जाएगा 400-300 एरिया फिर से टेस्ट करेगा। अदरवाइज ये एक 700 एरिया टेस्ट करेगा ना, उसके बाद फिर से रिवर्स आएगा क्योंकि यहाँ से सेल ऑफ आएगा, है ना। ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है ये एरिया से वापस सेलर सेंटर होंगे, वो सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं मार्केट 22,500 फिर से टेस्ट कर सकता है। अभी ये तो मैं बैरिश व्यू लेके चला कि भाई कहीं ना कहीं ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, मार्केट बैरिश जाएगा, बट मार्केट को अगर बुलिश भी जाना होगा तो मार्केट कैसे जाएगा, ऐसा स्ट्रेट तो बुलिश चला नहीं जाएगा। उसके लिए क्या करेगा देखो सी, इतनी रैली आ चुकी है ऑलरेडी, थोड़ा टाइम पॉज करेगा, ऊपर जाएगा, ये गैप फिर से थोड़ा रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा एंड एक पुल बैक लेके देन फिर से ऊपर जाएगा। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड ऐसा रहता है। तो जब भी मार्केट फिर से 22,500 के लेवल पे आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, वापस ऊपर आएगा, तो इस पर्टिकुलर एरिया पे ना 1-2 दिन हो जाएंगे, अपने को अच्छा खासा डिके मिल रहा होगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं दो चीज़ कर सकता हूँ, आइदर मैं ट्रेड्स को बुक कर लूंगा कंप्लीटली, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेड्स को रिस्क फ्री कर दूंगा। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, तो हमेशा मार्केट का ट्रेंड समझो कि मार्केट कैसे जाने वाला है, उस हिसाब से आप ट्रेड्स बनाओ, उस हिसाब से मैं पर्टिकुलरली स्ट्रेडल डालता हूँ। ऐसा भी हो सकता है, देखो मेरे हिसाब से ना चले, अभी हमने ना थर्सडे को बनाया था, ठीक है। पहले तो ये समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ आनंद, मैंने 22,500 क्यों बनाया। Yes, yes. Understood. Please continue. परफेक्ट। अभी एवरी टाइम तो अपन सही नहीं होंगे, ठीक है, समटाइम्स मार्केट कैन मूव वाइल्डली एंड अपने को लॉस देके जाएगा। तो सेम चीज़ हुई थी थर्सडे को हमने क्या किया था, और लोअर टाइम फ्रेम जाता है समझ में आएगा, ठीक है। देखो थर्सडे को क्या हुआ था, ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो मार्केट काफ़ी अच्छा 1% गैप अप खुलने के बाद पूरा डाउनफॉल आ गया एंड कहीं ना कहीं 22,300 पे गैप फिल हो गया था। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि भाई ये बॉटम सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, कहीं ना कहीं नीचे आता है तो यहाँ तक जाएगा, उसके बाद वापस ऊपर आएगा कहीं ना कहीं 22,300 पे क्लोज दे देगा एंड मैंने एक्जैक्टली 22,300 का शेडल बनाया भी था। बट यहाँ पे बहुत टाइम रुकने के बाद प्रीमियम्स ना थोड़े वियर्ड रिएक्ट कर रहे थे, तो प्रीमियम्स को आप जितना ऑब्जर्व करो आपको समझ में आएगा। प्रीमियम्स को ऑब्जर्व करके मुझे क्या पता चल रहा था कि भाई इतने डिके भी नहीं हो रहे, थोड़े वियर्ड रिएक्ट कर रहे हैं, कॉल साइड स्पाइक भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपायरी भी है आज, तो वाइल्ड मूवमेंट आ सकता है। उसी को सोच के मैंने ट्रेड्स को रिस्क फ्री कर दिया कि भाई चलो प्रॉफिट कम लेंगे चलेगा, बट लॉस नहीं होना चाहिए बड़ा, ठीक है। तो मार्केट वाइल्ड रिएक्ट किया भी, यहाँ पे आया तब मुझे 20-25 हज़ार का प्रॉफिट हो भी रहा था, बट मैंने ट्रेड्स को छोड़ दिया कि भाई चलो क्लोजिंग होगा तो फुल प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ से पूरा का पूरा रिवर्स हो गया, तो मतलब अनसर्टेनिटी रहेगी मार्केट में, हमेशा अपने हिसाब से नहीं चलेगा। आवर ड्यूटी इज टू प्रिडिक्ट द मार्केट कि भाई प्रेफरेंस कहाँ पे ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है कि कहाँ पे क्लोज हो सकता है, उसके हिसाब से अपने को रिस्क मैनेज करके चलना है, दैट्स द ओनली थिंग, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो सकता है, देखो मुझे चाहिए कि भाई 22,500, मुझे चाहिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया है, एक बार यहाँ पे टच करे वापस नीचे आए कहीं ना कहीं 22,500 पे ऐसे रिएक्ट करे। ऐसा भी हो सकता है कल गैप अप खुल जाए, 700 खुल जाए, उसके बाद नीचे आए 700 से रैली भी कर जाए, तो उस केस में मेरा फिर पूरा सिनारियो चेंज हो जाएगा कि मैं ट्रेड्स को कैसे कैरी करता हूँ, कैसे एडजस्ट करता हूँ। समझ में आ रही है चीज़ें? Thank you. ऑलराइट। हाय मयंक, मैंने आपको भी एक्सेस दिया है बोलने के लिए, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। और किसी के कुछ डाउट्स है तो फील फ्री टू आस्क गाइस। हेलो
Hi Rishi, thank you for starting this community. अभी तो छोटी community है, but I'm sure it will become very big. In whatever I have seen till now, मतलब I got certain confidence in the way you are operating. तो मुझे बस दो तीन चीज़ें समझनी थी, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग है तो रिस्क भी हाई रहता है इसमें। जैसे आप जब एडजस्टमेंट्स वगैरह करते हैं तो क्या आप पुरानी पोजीशन को एकदम क्लोज कर देते हैं, या फिर यू नीड अस टू कीप एडिशनल कैपिटल फॉर द एडजस्टमेंट्स? और इस वाली पोजीशन में भी जो अभी हमने खोला हुआ स्टैडल, उसमें जैसे आपने भी बोला अगर गैप अप हो जाता है तो जनरली ऐसे में आप क्या करते हैं टू अवॉइड लॉसेस? ऑल राइट मैन, थैंक्स अ लॉट फॉर द कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट। एंड सी, मैं आपको ना ट्रेड्स के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मैं दोनों चीज़ की हुई है ऑलरेडी। तो पहले तो हम अगर यहाँ पे आएंगे, कैपिटल की बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एडजस्टमेंट बताता हूँ। अभी देखो, मेरा नेट कैपिटल समवेयर अराउंड 24-25 लाख है। ये थोड़े मुझे मार्जिन बेनिफिट मिलके भी है, टोटल मेरे पास कैश कैपिटल भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो 4 लाख अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। मतलब मेरे कुछ कुछ अलग अलग रूल्स है। कैसे रूल्स है, आपने मेरे ट्रेड्स देखे होंगे तो आपको पता चला होगा। जब जनवरी में, आप तो वैसे पुराने नहीं हो बट आपको नहीं पता होगा, जनवरी में जब मैं स्ट्रेंगल्स बनाता था ना, तो स्ट्रेंगल के लिए मैं सिर्फ 750 क्वांटिटीज यूज़ करता था, ठीक है, हाफ ऑफ दिस। अभी जब मैं स्ट्रेडल बना रहा हूँ, स्ट्रेडल में मैं 1500 क्वांटिटीज यूज़ करता हूँ, ठीक है, मतलब डबल यूज़ करता हूँ। तो स्ट्रेंगल में मैं हाफ कैपिटल यूज़ करता था, क्यों? क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट के लिए मार्जिन एडिशनल मांगता है। बट एट द सेम पॉइंट जब आप स्ट्रेडल करते हो ना, तो आपको मार्जिन एडिशनल नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रेडल में मेरा एडजस्टमेंट सिंपली क्या रहता है, मैं ये पूरा का पूरा स्ट्रेडल क्लोज करके उसको कहीं और शिफ्ट नहीं करता हूँ, वो बहुत रेयर केस में होता है। स्ट्रेडल में मेरा एडजस्टमेंट क्या होता है, मैं हेजेस को सिर्फ अंदर लेके आता हूँ। जब आप हेजेस को अंदर लेके आते हो और ये जो सेल लेग को टच भी नहीं करते हो ना, आपको एडिशनल मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, 5-10 हज़ार का कुछ फर्क पड़ सकता है, बट एडिशनल मार्जिन कुछ भी नहीं चाहिए, वो कमी होगा, ठीक है। इन द सेम केस जब मैं स्ट्रैंगल को एडजस्ट करता हूँ, ठीक है, तो स्ट्रैंगल को एडजस्ट करने के लिए मुझे मेरे सेल लेग्स को मूव करना पड़ता है। तो जब आप अपने सेल लेग्स को मूव करते हो ना, तो यू नीड एडिशनल कैपिटल फॉर दैट, ठीक है। तो उसके लिए मैं सिर्फ 750 क्वांटिटीज यूज करता हूँ, ताकि मेरे पास ऑलमोस्ट 50-60% मार्जिन मेरा पड़ा रहे फॉर फर्दर एडजस्टमेंट। कि भाई ट्रेड अगर मेरे इनवर्स डायरेक्शन में चला गया तो आई नीड सम कैपिटल टू एडजस्ट दैट। सो दैट्स द थिंग, दैट्स द कैपिटल थिंग, होप दैट इज कवर्ड, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस केस में मेरे पास ज़्यादा मार्जिन मांगेगा मार्केट, उस केस के हिसाब से आप कैपिटल यूज़ कर सकते हो। एंड जो भी मैं कैपिटल यूज़ करता हूँ वो मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कैलकुलेटेड रहता है। कि अभी मैं सपोज ये वाला ट्रेड अभी मैं स्ट्रेडल कैरी कर रहा हूँ, ठीक है, ये 22,500 का, तो इसके केस में क्या है, मैंने रिस्क ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया कि भाई चलो यहाँ तक चला गया, 22,800 के ऊपर निकल गया, तो मुझे समवट अराउंड 60,000-70,000 का लॉस होगा, विच इज ऑलमोस्ट 2.53% ऑफ माई पर्टिकुलर कैपिटल, राइट। तो उतना मैनेजेबल है, क्योंकि इस पर्टिकुलर मंथ में मैंने ऑलरेडी 60,000 बना लिया है, तो मेरे पास है कवर करने के लिए। देखो, मैं आपको ट्रेडर्स डायरी में लेके जाता हूँ, उस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हो। इस पर्टिकुलर मंथ में हमने ऑलरेडी, आप यहाँ पे देखोगे 60,000 के आसपास हमने गेन बना लिया, ये वाला लॉस माइनस करके। तो अभी मेरे पास उतना लूज करने के लिए है, मैं उतना वहां तक कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ। और मेरा एनालिसिस क्या बोलता है कि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, मैं चाहता हूँ कि भाई चलो एक बार गैप फिल हो भी गई, गैप फिल होकर रिजेक्शन आएगा, कहीं ना कहीं मुझे एडजस्टमेंट करने का टाइम मिलेगा, मैं ट्रेड्स को रिस्क फ्री बना सकता हूँ। सो वहां पे मैं वो एडजस्टमेंट करूंगा। तीसरी चीज, आपने बोला गैप अप हो गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अभी लेट्स से इन केस कल मंडे को मार्केट गैप अप होता है, सीधा खुलता है ये 760 को, मेरा एनालिसिस क्या बोलता था कि भाई 760 एक गैप है, यहाँ पे थोड़ा वेट किया, दो चीज हो सकती है, आइदर मार्केट यहाँ से रैली कर देगा, आइदर यहाँ से नीचे गिर जाएगा, तो मैं वेट करूंगा। प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल क्लोज हो गया, लास्ट दूसरी 5 मिनट में मार्केट नीचे आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है 700-800 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, 5 मिनट 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर रहा है, तो मैं मेरा लॉस को एक्सेप्ट करके मैं ट्रेड्स को कट कर दूंगा। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डू। फिर यहाँ पे हम अगर फाइट करने जाएगा ना, कि मैंने तो 22,500 का यहाँ पे स्ट्रेडल बनाया हुआ है, सोचता हूँ कि इसको क्लोज कर देता हूँ एंड एक फ्रेश स्ट्रेडल डालता हूँ 22,800 पे, हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, बट वो चीज़ नहीं होगी, फिर यहाँ पे वोलेटिलिटी आ जाएगी। एंड दूसरी चीज़ क्या होगी, यहाँ पे मुझे अभी रिस्क टू रिवॉर्ड जो मिल रहा है ना, लेट्स से मुझे 1:1 का या 1:2 का अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, अगर मैं इसको क्लोज करके मैं नया स्ट्रेडल डालने जाऊँगा ना, मुझे उतना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी नहीं मिलेगा, हो सकता है मुझे 0.8 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिले, तो नया स्ट्रेडल डाल के कोई मतलब नहीं है। देन वी हैव टू वेट फॉर मार्केट टू मूव, मार्केट टू रिएक्ट एंड देन मार्केट स्टेबलाइज, एंड उसके बाद हम कोई फ्रेश पोजीशन डाल सकते हैं, या तो फिर उसके बाद में कोई डायरेक्शनल ट्रेड डाल सकता हूँ कि हाँ चलो इतना बढ़ गया, उसके बाद अभी क्या हो सकता है, एक नया ट्रेड डालो। सो दैट्स द थिंग आई डू।
बट वो डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे, उसके बाद प्राइस एक्शन सिनारियो हमें क्या क्या बोलता है। अगर यहाँ से नीचे आ गया तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ से ऊपर गया तो मैं ट्रेड को काटूंगा। अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम साइडवेज हो गया एंड मुझे लगा कि अभी यहाँ से ऊपर जा सकता है एंड ऊपर जाके ट्रैप बना के नीचे आएगा, वो चीज़ हो सकती है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ कॉल साइड का एडजस्टमेंट करूँगा एंड कॉल साइड टोटली रिस्क फ्री कर दूंगा। अगर नीचे आया तो अच्छा ही है, प्रॉफिट में आएगा, कॉल साइड गया तो लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा, वो भी चीज़ भी मैं कर सकता हूँ। सो देयर आर मल्टीपल एडजस्टमेंट यू कैन डू, राइट। होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। नहीं बिल्कुल, थैंक यू फॉर दिस। बस इसमें बस एक चीज़ रहती है, जैसे मतलब जस्ट फॉर माय लर्निंग, जैसे आपने ये स्ट्रैडल किया है सिनेरियो में और आपको पता है कि अभी मार्केट बिकॉज इतना क्रैश किया और वापस ऊपर अभी डेड कैट बाउंस आया है, तो ये रेंज तो वही रहनी है मोस्टली, मतलब अभी 22 200 से 22 800 टाइप्स। तो हम लोग इसमें अगर स्ट्रैडल की जगह स्ट्रैंगल भी करते हैं दूर का, हजार हजार पॉइंट्स का, तो वो ज़्यादा सेफ नहीं रहता क्या? देखो स्ट्रैंगल में क्या होता है, अभी मार्केट में अनसर्टेनिटी है, ठीक है, कि कहीं भी आ सकता है। ट्रम्प टाइम में आप स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस थे या नहीं थे आई डोंट नो, बट ट्रम्प टाइम में कैसा होता था, पहले भी जब ट्रम्प था मार्केट थोड़ा वाइल्ड मूव करता था, कभी भी गैप अप हो जाएगा, कभी भी गैप डाउन हो जाएगा। उस केस में अगर आप स्ट्रैंगल कैरी करते हो ना, आपको एमटीएम स्विंग ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। सो दैट्स द ओनली थिंग, यहाँ पे मैंने स्ट्रैंगल नहीं बनाया। एंड स्ट्रैंगल में क्या होता है, अपना देखो मैं आपको बना के देखा, अगर सेंसिबल मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, चलो छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर स्ट्रैंगल बनाया ना तो आपको कितना मिलेगा, लेट्स से यहाँ पे 2% ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे स्प्रेड ले लो 1.5% की एंड यहाँ पे स्प्रेड ले लो 1.5% की, ठीक है। जिस हिसाब से प्रीमियम चल रहा है ना, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट सम अराउंड मिलेगा 2 to 3% के आसपास ऑन योर नेट कैपिटल। जबकि सेम पॉइंट पे स्ट्रैडल में मेरे पास यहाँ पे 1% की रेंज में मिल रही है एंड अगर टॉप पे क्लोजिंग आ गया तो मुझे प्रॉफिट होता है ऑलमोस्ट 10 to 15% का। और यहाँ पे एमटीएम स्विंग भी कम है, तो कौन सा बेटर लगता है, स्ट्रैंगल बेटर लगता है या स्ट्रैडल बेटर लगता है? एंड 1-2 दिन के बाद आप शेड्यूल Okay. को कंप्लीटली रिस्क फ्री भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा, हो सकता है यहाँ पे 10% से 5% पे आ जाए, सेम चीज़ होगी, रेंज थोड़ी सी छोटी होगी बट प्रॉफिट उतना ही होने वाला है। तो दैट्स वाई शेड्यूल इज बेटर राइट नाउ, जिस हिसाब से मार्केट में अनसर्टेनिटी है। एंड 2022 की बात करूंगा ना, 2022 पे वीडियोस नहीं रहेंगे मेरे ये वाले चैनल पे, पुराना एक चैनल था वो डिलीट हो गया था यूट्यूब का। तो 2022 में मैं कंप्लीटली सेटल करता था, 1.5 साल मैंने कंप्लीटली, मतलब सॉरी सेंगल करता था, 1.5 साल मैंने कंप्लीटली सेंगल किया, उसके अलावा मैंने कुछ छुआ भी नहीं है। तो मार्केट उतना अच्छा से चलता था और एडजस्टमेंट भी बहुत मिनिमम। बट जिस जिस हिसाब से मार्केट में नए रूल्स आ रहे, रेगुलेशंस आ रहे, चेंजेस आ रहे, उस हिसाब से मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल मूव कर रहा है, तो उस हिसाब से अपने को स्ट्रेटेजीज ट्वीक करनी पड़ रही है। तो इसलिए मैं अभी स्ट्रेडल पे स्विच किया हूँ। मैं डायरेक्शनल भी करता हूँ, डायरेक्शनल में भी मैं उसको थोड़ा छोड़ने के बाद उसको मैं स्ट्रैंगल में कन्वर्ट कर देता हूँ। वो वाले ट्रेड्स भी आप रहेंगे, आप अगर स्क्रोल करके थोड़ा देखोगे ना तो आपको वहाँ से भी काफ़ी अच्छी वाली लर्निंग मिलेगी। ओके, ये नहीं पता था मेरे को कि एमटीएम स्ट्रैडल्स में ज्यादा सेफ होता है। आई डिडंट नो दैट। मैंने स्ट्रैडल कभी किया नहीं ऑनेस्टली, मैंने स्ट्रैडल्स ही किया, पहली बार स्ट्रैडल किया है लाइफ में। ऑलराइट स्ट्रैंगल भी करेंगे अपन, ऐसा नहीं है, तो वो भी समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं, कैसे करता है। मतलब स्ट्रैंगल तो आप करते हो, आपको सारी चीज़ें पता ही होगी, बट स्ट्रैडल में वही चीज़ अच्छी लगी मुझे कि भाई एडजस्टमेंट बहुत ईजी है उसमें एंड एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं मांगता, तो आई कैन यूज़ माई फुल कैपिटल, तो वो चीज़ है। हाँ सिर्फ Okay, गैप लेकिन अप। अगर आप 10% कह रहे हो, अगर आपका अगर 10% हो गया ऑलरेडी अगर स्ट्रैडल से, तो आप महीने भर फिर कुछ नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे क्या? क्योंकि आपने कहा कि 5-6% का यहाँ पर टारगेट रहता है। नहीं अभी कैसा है देखो, मेरा पर्सनली ऐसा है कि जैसे 3-4% मैं रीच कर जाता हूँ ना मन का, देन आई ट्रेड अग्रेसिव, है ना। मैं थोड़ा अग्रेसिव प्ले अराउंड करता हूँ, तो मैं टारगेट करता हूँ कि भाई इसमें और थोड़ा निकले, है ना। फिर कोई कोई मंथ रहता है कि जैसे जनवरी एंडिंग था, हमें पता है बजट आने वाला है, तो मेरा 5% रीच हो गया, उसके बाद लास्ट 5 दिन मैंने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे पता है कि अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे फालतू रिस्क करके मतलब नहीं है। तो वहाँ पे मैं थोड़ा पॉजिटिव, मतलब कि थोड़ा बैक हो जाता हूँ कि भाई अभी ट्रेड नहीं करना है। बट अभी मार्च है, कंप्लीटली फ्री मंथ है ना, मेरा 5% रीच हो गया, उसके बाद मैं थोड़ा और पुश करूंगा कि भाई और कितना गेन निकाल सकते हैं। तो एक आध मंथ भी 10% के आसपास गेन निकल गया ना, तो आप बहुत सेफ हो जाते हो। देखो मैं सिंपल चीज़ बताता हूँ, इसमें भी एक्सप्लेन करता है। हम प्रीवियस ईयर का देखेंगे, ठीक है। ये मेरा है लास्ट ईयर का। अभी देखो इसमें जो इलेक्शन मंथ था जून मंथ, उसमें 2 लाख निकाला है, इसमें कैपिटल था 6 लाख का, ठीक है। एंड नेक्स्ट मंथ में लूज कर दिया 1 लाख। तो उस हिसाब से मैं अग्रेसिव प्ले करता हूँ। फिर ये लूज करने के बाद मैं पूरा मतलब कि चलो 5% लेता जाएंगे, तो यहाँ पे पूरा 5 मतलब 5% 4% उसके हिसाब से गेन लिया है। एंड लॉस मंथ भी देखोगे तो लॉस मंथ बहुत ज़्यादा मिनिमम होंगे, मतलब 17,000 का मतलब ऑलमोस्ट 2% हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी वैसा ही है, तो उस हिसाब से मैं प्ले अराउंड करता हूँ। गॉट इट? परफेक्ट, परफेक्ट,
थैंक यू। या एनी टाइम ब्रो। और कोई डाउट्स गाइस करंट पोजीशन में या कोई प्रीवियस पोजीशन में? और आप पूरा और में आप पूरा सैडल पे डालें या स्ट्रैंगल पे? सॉरी समझा नहीं आनंद, क्या? 2024 आपका पीएनएल लिखा है ना, उसमें यू ट्रेडेड ओनली स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स ऑल्सो? No, in 2024 I have traded multiple strategies. I did directional too, I did non-directional too, and even in 2025 I am doing all the things. So I'm just doing straddle for now. ठीक है, I may switch to strangle डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन, है ना। कभी मैं डायरेक्शनल भी कर दूंगा डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन। आपने देखो मैं आपको टेलीग्राम पे लेके चलता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, हम थोड़ा चलता है कहाँ पे जान में चलता है, ठीक है। अभी ये देखो, ये मैंने स्ट्रैंगल बनाया हुआ है, ठीक है। 23,500 का कॉल मैंने शॉर्ट किया है, 20,000 का पुट मैंने शॉर्ट किया है, ये मेरा स्ट्रैंगल चल रहा है, ठीक है। तो वो भी मैं करता हूँ, और इसको मैंने एग्जिट भी कर दिया था ब्रेक इवन पे क्योंकि स्पाइक आ गई थी, ठीक है। वैसे डायरेक्शनल का भी कोई रहेगा तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से मल्टीपल चीज़ें टेस्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे मेरा एक पोजीशन ऑलरेडी चल रहा था, सेम चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे मेरा एक ऑलरेडी पोजीशन चल रहा था, 22,000 का मैंने स्ट्रैडल बनाया हुआ था, ठीक है। उस केस में मार्केट में स्पाइक आ गया, मैं ये मूव को कैप्चर करने के लिए रेडी नहीं था, मैं मेरा सेटअप पे भी नहीं था, मैंने मैसेज डाला था, ठीक है, कि मैं कल नहीं अवेलेबल हूँ तो भाई इसको निकाल देंगे या तो फिर एडजस्ट करके छोड़ देंगे। अगर मैं मेरे सेटअप पे रहता ना तो ये मूव को भी मैं कैप्चर करने के लिए मैं एक डायरेक्शनल ट्रेड बनाता। मैं क्या करता, 20,000 के पुट शॉर्ट कर देता, ये डायरेक्शनल मूव भी अपन कैप्चर कर लेते, वो चीज़ भी मैं करता। तो क्योंकि मैंने ये मूव मिस कर दिया एंड मैंने ये वाला मूव भी मिस कर दिया एंड अभी मुझे लगता है कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा, इसलिए मैंने स्ट्रैडल बनाया, दैट्स द ओनली थिंग। सो ऐसा फिक्स कुछ भी नहीं है कि मैं सिर्फ स्ट्रैडल करता हूँ स्ट्रैंगल करता हूँ, बट चीज़ें चेंज करता रहता हूँ डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन एंड मैंने क्या अपॉर्चुनिटीज ग्रैब की उसके हिसाब से। ओके, थैंक यू। परफेक्ट। बाकी किसी को कुछ डाउट नहीं है लगता है? भाई बोलो यार। एक छोटा सा डाउट है, सॉरी आई एम कमिंग बैक इफ इट्स ओके फॉर एवरीवन। या श्योर गो अहेड मैन। हाँ, तो इसमें ना जैसे मेरे पास जो है अकाउंट है वो एचडीएफसी का है, डीमैट, एंड आप जो यूज करते हो मेरे ख्याल से धन करते हैं। मैंने देखा कि कई सारे लोग लाइव वो क्या बोलते हैं पे ऑफ ग्राफ एंड ऑल वो देख लेते हैं। तो मैं स्टॉक मॉक यूज कर रहा था फॉर माय बैक टेस्टिंग, बट उसमें वो लाइव मेरे को वो नहीं दिखता है। तो एनी प्लेटफॉर्म दैट आई कैन यूज जहाँ पे लाइव ट्रेड बनाने से पहले, मतलब खैर आप तो बना ही रहे हो, बट जस्ट फॉर माई क्रॉस वेरिफिकेशन ऑल्सो सो दैट आई कैन कीप अ चेक, कोई है टूल जिसमें मैं लाइव देख सकता हूँ पे ऑफ ग्राफ एंड ऑल ऑफ दैट? लाइव मतलब आप कैसे बोल रहे हो कि आपके ट्रेड मतलब चल रहे जैसे हैं वही पोजीशन लेने ट्रेड से है? पहले, पोजीशन लेने से जस्ट पहले अभी लाइव मार्केट के हिसाब से अगर मेरे को एक पे ऑफ ग्राफ देखना हो मेरी पोजीशन का क्या होगा? सेंसिबल यूज करो तो ना, सेंसिबल कर सकते हो आप। सेंसिबल, अच्छा, उसमें हाँ लाइव मतलब आज का मार्केट जैसे लाइव चल रहा होता है उस टाइम का पे ऑफ ग्राफ वगैरह बन जाता है? यस पे ऑफ ग्राफ मतलब देखो, पे ऑफ ग्राफ कैसे अपन जो अपनी पोजीशन लेने वाले, लेट्स से मुझे पता है कि मैं 22,500 का पोजीशन लेने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सेंसिबल में डाल के मैं देख लूंगा कि हाँ मुझे एमटीएम स्विंग कितना आएगा, मुझे मैक्स प्रॉफिट कितना होगा, मैक्स लॉस कितना होगा, तो वो आप सेंसिबल में मैन्युअली डाल के देख सकते हो। तो दैट्स द हाँ थिंग वही व्हाट वही आई एम डूइंग, एंड वो फ्री ऑफ ओके, कॉस्ट है, यूज कर सेंसिबल सकते हो। मतलब हाँ ठीक है, इट्स नॉट अ पेड वर्जन, इट्स मतलब नो नो सेंसिबल नो का नो फ्री मतलब वर्जन में भी दिख जाए? उसमें अपने को अकाउंट कनेक्ट करना पड़ता है, लाइक इफ यू हैव ज़रोदा और अपस्टॉक्स और समथिंग, एंजल वन और समथिंग, यू कैन लिंक योर अकाउंट विद दैट एंड यू कैन यूज ऑल द फीचर्स फॉर फ्री। ओके, एक्चुअली एचडीएफसी से वो लिंक होता नहीं है, तो जीरोधा का मेरे पास डीमैट पड़ा है, बट मैं उससे वो करता नहीं हूँ, हाँ चलेगा, देखो कोई ऑप्शंस नहीं दिक्कत करता नहीं हूँ। है, मैं भी नहीं करता हूँ, मेरे पास भी मैंने ज़रोदा लिंक किया हुआ है, मैं ज़रोदा यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें बहुत मार्जिन बेनिफिट और ओएस ट्रैक का लिमिटेशन है, ठीक है। तो आप ज़रोदा को सिर्फ उसके साथ लिंक कर दो, एवरीडे लॉगिन करना रहता है बस, पासवर्ड डाल के एंड टी अच्छा, कोड डाल के, एंड उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। मैं पोजीशन देख सकता हूँ, हाँ ठीक पोजीशन देख ठीक है, सकते हो। ओके डन। ऑलराइट, एनीवन एल्स गाइस? जैसे इसको जब आप स्ट्रैडल एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं तो उस टाइम प्रीमियम कैसे चेक करते हो? जैसे आप कल कल बताते हो प्रीमियम अभी सही नहीं चल रहा या कम है, तो आप कैसे मेजर करते हो प्रीमियम? ये बिकॉज कि 2-3 बार एडजस्टमेंट हो जाए या एक बार एडजस्टमेंट हो जाए बेस्ड ऑन दैट, और या फिर और कुछ चीज़? और
और एक और क्वेश्चन है कि जब हमको देखना है तो प्रीमियम्स यूजुअली हाई कब होते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आप एक मूव के लिए वेट करते हो आने का, या फिर अगर साइडवेज है तो उस टाइम भी आप एग्जीक्यूट कर देते हो ट्रेड इस ट्रेडर का। देखो आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा ना उसमें ही आंसर है, ठीक है। दो चीज़ होती है पहले तो, ठीक है। फर्स्ट होता है विक्स, ठीक है। इंडिया विक्स पे हमेशा ध्यान रखो कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। अगर इंडिया विक्स हाई रहेगा प्रीमियम्स काफ़ी अच्छा मिलेगा, अगर इंडिया विक्स लो रहेगा प्रीमियम्स अपने को काफ़ी कम मिलने वाले। दूसरी चीज़ मैं कैसे डालता हूँ, जैसे मैं स्ट्रैंगल करता हूँ या तो फिर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करता हूँ। कोई भी नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ले लो, स्ट्रेडल ले लो, स्ट्रैंगल ले लो, कोई भी ले लो। वेट फॉर वन डायरेक्शनल मूव, कोई भी साइड का एक मूव आ गया ना, उसके बाद क्या होगा, प्रीमियम स्पाइक हो चुके होंगे ऑलरेडी, उस साइड के तो स्पाइक हो ही चुके होंगे। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप स्ट्रैंगल डालते हो तो आपको डेफिनेटली कुछ परसेंटेज आपको ज़्यादा मिलेंगे, देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर आप नॉन डायरेक्शन भी करते हो, सपोज लेट्स से मैं हमेशा नॉन डायरेक्शनल ट्रेड भी कैसे करता हूँ, मैं रिवर्सल ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, ठीक है, रेदर देन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड्स, ठीक है। उसमें मैं क्या करता हूँ, तीसरी चीज़, लेट्स से मुझे पता है कि भाई 22,000 से एक शार्प रिवर्सल आ सकता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा, मार्केट 22,500 पे है अभी ऑलरेडी, एक करेक्शन का मूव आ जाए 22,000 तक का, एक शार्प मूव आ जाएगा, तो क्या होगा, 22,000 के प्रीमियम ना, अगर यहाँ पे 50 रुपये चल रहे हैं, जनरली इतने मूव में 50 से अगर उसको प्रीमियम 80 होने होंगे ना, बट ये जो शार्प मूव आएगा ना, वो उसमें ये प्रीमियम 80 की बजाय 90 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें गामा का इंपैक्ट अपने को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो उसके वजह से वो प्रीमियम 90 हो जाएंगे, तो अगर आप 90 पे शॉर्ट करते हो तो आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलता है। बट डायरेक्शनल में मैं ये चीज़ सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करता हूँ, मतलब या तो फिर एवरेजिंग के लिए यूज़ करता हूँ। सपोज लेट से मैंने एक क्वांटिटी 80 में ले ली ऑलरेडी, ठीक है, या तो फिर मैंने एक क्वांटिटी ऑलरेडी मैंने कितने में 50 में ले ली है, ठीक है, मुझे एडिशनल क्वांटिटीज बाई करनी है, तो मैं वेट करूंगा कि एक बार शार्प करेक्टनेस आ जाए, एक प्रीमियम स्पाइक हो जाए, 90 पे आ जाए, तो मैं फिर से एवरेजिंग करूंगा। तो वो चीज़ के लिए मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। एंड स्ट्रेडल देखने के लिए मैं क्या देखता हूँ, देखो मैंने सेंसिबल पे हमेशा बताया हुआ भी है, चलो एक बार मैं ना लॉग इन करके देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। अगर फ्री में दिखेगा तो वेल एंड गुड, लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं होती। देखो यहाँ पे ना एक मल्टी स्ट्रेडल चार्ट करके है, उसको आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे एक चार्ट जैसा, एक लाइन जैसा दिखेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे पता चलेगा। अभी देखो 22,500 का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ, क्योंकि मेरी पोजीशन है, मुझे पता है, मुझे देखना है उसका प्रीमियम कितना चल रहा है, 288 रुपीज़। आज क्या है, आज तो संडे है, उसके पहले क्या था, फ्राइडे था। फ्राइडे को जनरली कितने चलते हैं आप ऑब्जर्व करो प्रीमियम्स को, मंडे को कितने चलते हैं, ट्यूसडे को कितने, एट द मनी के प्रीमियम कितने चलते हैं, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करो, तो आपको पता चलेगा, आइडिया आएगा कि हाँ आज प्रीमियम कम है, जनरली मंडे को इतने प्रीमियम चलते हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस पे आएगी। अगर आप ना कब देखोगे, ऑलमोस्ट वेनेसडे को देखोगे ना, प्रीमियम्स ऑलमोस्ट अराउंड 150 के आसपास चलने चाहिए, ठीक है। वेनेसडे हो गया, ट्यूसडे एंडिंग हो गया, 150 के आसपास चलने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा चल रहा है तो वेल एंड गुड भाई, अच्छे प्रीमियम मिल रहा है। उससे कम मिल रहा है तो हाँ ठीक है, देखते हैं, वेट करते, एक मूव आ जाने देते, या तो फिर थोड़ा रिस्क लेना है तो ले सकते हैं, वगैरह वगैरह, है ना, वो चीज़ें कर सकते हो आप। ये चार्ट भी देखना चालू करोगे ना तो आपको पता चलेगा। देखो मैं इसको हटा देता हूँ, ये सिर्फ अपना एट द मनी का 22,600 का स्ट्रेडल का चार्ट है। अभी देखो इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, 15 मिनट करता है, आइडिया आएगा। लास्ट क्या था अपना, 6 मार्च, ठीक है। 6 मार्च को तो 22,600 के प्रीमियम डाउन ही हुए हैं। मैं आपको 500 में ही दिखाता हूँ प्रीमियम स्पाइक कैसे आती है, वो सिर्फ चीज़ देखनी है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे देखो, ज़्यादा नहीं हुए बट समझने के लिए चलेगा। और 10:45 को सिर्फ 6 मार्च को क्या हुआ था, टेन 45 पे चलते हैं अपन, ठीक है। 10:45 को मार्केट बढ़ने के बाद एक छोटा सा पॉज लिया था, ठीक है, उसके बाद मार्केट कहीं नहीं गया, ठीक है। बट प्रीमियम्स क्या रिएक्ट किए, 10:45 से लेके कहाँ तक, यहाँ तक, ये क्या टाइम है, सॉरी मैं कुछ और देख रहा हूँ क्या, 6 मार्च का देखना, वेट अ सेकेंड ना। ये देखो 10:45 को क्या था, मार्केट पूरा का पूरा मतलब साइडवेज चला गया था, 20:45 वाले कैंडल। उसके बाद मार्केट क्या किया, थोड़ा वाइड रिएक्ट किया एंड काफ़ी ज़्यादा मूव किया ऊपर के साइड तो 12:30 तक। तो आप अगर 12:30 तक के देखोगे प्रीमियम, देखो
यहाँ पे कुछ मूवमेंट ही नहीं है, ये 12:45 तक प्रीमियम कहीं पे भी नहीं गया। इवन तो 6 तारीख को सुबह, 7 तारीख को सुबह 9:45 को प्रीमियम कहाँ खुलता है, सेम 318 रुपीज़, एंड 318 रुपीज़ खुलने के बाद मार्केट थोड़ा टाइम 10:45 तक वहीं के वहीं रहता है। देखो मार्केट यहाँ पे खुला, 9:15 को ऊपर नीचे हुआ, 9:30 को भी ऊपर नीचे हुआ, उसके बाद एक शार्प मोमेंटम आई, तो यहाँ तक प्रीमियम वैसे ही रहे। इवन हम 550 पहुंच गए, देन ऊपर गया, उसके बाद प्रीमियम फिर भी क्रैश हो रहा है। सी 10:45 के बाद प्रीमियम शार्पली करेक्ट हुए 11:45 तक, मतलब कितने पॉइंट करेक्ट हो गए, 320 से यहाँ पे कितना आ गया, देखो 294, मतलब कि ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स प्रीमियम करेक्ट हो चुके हैं। एंड मार्केट हमारे पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा दूर है, हमारा पॉइंट ये है 500 का। इट मीन्स वॉट, मार्केट भले ही ऊपर गया, ये मूव के बाद भी कुछ इम्पैक्ट नहीं आया 500 वाले में, एंड प्रीमियम यहाँ कहीं ना कहीं डिके हो चुका है। तो मतलब हम ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें लॉस नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि हाँ चलो इतने मूव आने के बाद भी प्रीमियम गल रहा है, मतलब अपन सेफ है, यहाँ से और ट्रेंडी मूवमेंट नहीं आएगा, समझ रहे हो। बट अगर यहाँ पे प्रीमियम सेम रहते हैं, गलते नहीं है, डिके नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से और एक ट्रेंड आ जाए। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रीमियम देख के समझ में आएगी। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये चीज़ें समझाना, क्योंकि मैं प्रीवियस चैट पे चला गया था, उसके बाद फिर से आया वगैरह वगैरह, बट ये चीज़ मैं अपलोड भी कर दूंगा, तो एक बार फिर से देखना तो अच्छे से समझ में आएगा। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स गाइस? ओके, और कोई डाउट नहीं है तो फिर अपना एंड करते हैं ये सेशन को। थैंक यू फॉर द सेशन। एनी टाइम आनंद। तो अगर कुछ आगे डाउट रहेगा तो विल प्लान अनदर सेशन ऑन नेक्स्ट संडे, ठीक है। एंड इफ पॉसिबल लाइव मार्केट में ट्राई करेंगे, बट आई गेस मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, तो लाइव ट्रेडिंग आवर्स में तो टाइम नहीं मिलेगा। बट डू लेट मी नो, आई विल क्रिएट वन पोल, तो वहाँ पे आप लोग वोट कर सकते हो। तो लाइव मार्केट में अगर प्लान करना होगा तो हम वो भी प्लान करेंगे। तो ऋषि आप कब से हो, जस्ट टू मतलब आई डोंट नो, आप ऑलरेडी शेयर कर चुके हो तो पता नहीं, बट बिकॉज आई एम न्यू टू द चैनल, तो हाँ। आप कब से यू आर बीन इनटू ऑप्शंस एंड ऑप्शन लाइक ट्रेडिंग? आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन 2020। ओह, 4 साल से आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं? नहीं, ऑप्शन सेलिंग नहीं, ऑप्शन सेलिंग मैं 2021 से कर रहा हूँ। 3 साल से, मतलब ऑलमोस्ट, हाँ समझो 4 साल से, अभी तो 4 साल होने आया 2025 में, मार्च आ गया ऑलरेडी। ओके, तो एंड आपके 2020 आई डिड ऑप्शन Sorry. बाइंग, लॉस मनी, एंड उसके बाद थोड़ा सीखने के बाद आई स्टार्टेड ऑप्शन सेलिंग। ओके, एंड मतलब आप भी वही मानते हैं कि 35 to 40% एनुअलाइज रिटर्न इज अ वेरी गुड रिटर्न इन ऑप्शन सेलिंग? एग्जैक्टली आई टारगेट 50% पर्सनली, एंड जो ऊपर मिला अच्छा। एडिशनल वो चाय पानी मक्खन है। बट जनरली इफ यू आर बीटिंग म्यूचुअल फंड्स, यू आर द ट्रेडर, यू आर द बेस्ट ट्रेडर। ओके, तो 15-20% भी काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। राइट। ऑलराइट, नहीं, थैंक यू। या ऑलराइट देन मैन। तो सेशन को मैं अभी क्लोज करता हूँ, है ना। एंड मैं सेम यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा, तो यू गाइस कैन वॉच इट अगेन, अगर बीच में वो जो अपना जो स्ट्रेडल प्रीमियम देखा उसमें कुछ डाउट है तो। ऑलराइट, एंड अगर कुछ डाउट होगा तो फील फ्री टू ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मतलब जो हमारा जो मैं यहाँ पे पोस्ट डालता हूँ ना, तो उसमें नीचे एक लीव कमेंट का ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पे आप डाउट्स डाल दिया करो। लाइव मार्केट में मैं यहाँ पे आंसर करता रहता हूँ, तो दैट्स द थिंग। तो ठीक है, आई विल सी यू अनदर सेशन गाइस, होप सो मजा आया होगा। इट वाज रियली गुड, थैंक यू। या ऑलराइट बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय।